भारतीय राजनीति में आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के एक हाईकोर्ट के फैसले को बदलते हुए जो राहुल गांधी को 2 साल की सजा दी गई थी उसमें रोक लगा दी है। मैं हूं बीडी निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज़ T20। इस घटना से भारत के सभी राजनीतिक दलों में कहीं ना कहीं एक खलबली से मची हुई है। एक तरफ इंडिया है जिसमें 26 दलों का गठबंधन है, इस फैसले से वो बहुत उत्साहित है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जो पिछले लगभग 4 महीने से जब से गुजरात की निचली अदालत ने राहुल गांधी को सजा सुनाई थी तब से एकदम उत्साहित थी और बार बार वो राहुल गांधी से माफ़ी मांगने के लिए कह रही थी। आज उनके लिए कम से कम बहुत बड़ा झटका है। एक तरफ मणिपुर का मामला, नूह का मामला हरियाणा के पूरे देश में गर्म है। इस बीच में आज सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से ये फैसला सुनाया है उसको लेकर के पूरे देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस बात को लेकर बहुत ज़बरदस्त चर्चा गहराई हुई है। और ये जो आज का फैसला है ये सिर्फ एक मानहानि का फैसला नहीं है बल्कि इस फैसले से आने वाले जो चुनाव हैं 2000 के लोकसभा चुनाव उसकी भी कनेक्टिविटी बहुत हद तक जुड़ी हुई है। वजह बहुत साफ है, इस साल भी अभी कम से कम 5 प्रदेशों में विधानसभा के चुनाव होने हैं और पिछले 4 से 5 महीनों में जो कुछ भी भारत में हो रहा था, जो भी राहुल गांधी के मामले को लेकर के, जैसा कि आप सभी जानते हैं, सबसे पहले 23 मार्च को निचली अदालत पुणेश मोदी की याचिका पर जो उनका जो आवेदन था उसका मामला जो था उस पर एक फैसला सुनाती है और राहुल गांधी को 2 साल की सज़ा सुना देती है। और उसके बाद 2 अप्रैल को राहुल गांधी हाईकोर्ट में अपील करते हैं और उसके बाद लगभग 3 महीने बाद 7 जुलाई को फैसला आता है और राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर दिया जाता है। इसके बाद ये मामला जाता है सीधा सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद आज जब वहाँ पर जस्टिस गवाई और तब सबके सामने जो बातें आती हैं उसमें सबसे जो पहला सवाल था सुप्रीम कोर्ट का वो ये था कि आखिर राहुल गांधी को अधिकतम सजा क्यों दी गई। दूसरी बात ये, उस सजा को देने का आधार भी नहीं बताया गया है। यहाँ ये बताना बहुत लाजमी है कि यदि ये जो 498 और 500 मानहानि के केस होते हैं इसमें अधिकतम सजा जो है वह 2 साल है। और जहाँ तक गवाहों के या प्रमाण की बात होती है तो गुजरात के कोर्ट में सिर्फ एक अखबार की कटिंग ही पुणेश मोदी ने पेश की थी और उसके बाद एक व्हाट्सएप का मैसेज था और गणेश नाम के एक आदमी को अचानक 21 महीने बाद कोर्ट में पेश करके ये कहा गया कि जब ये राहुल गांधी ने रैली में भाषण दिया था तो वो उस समय वहाँ पर मौजूद था। इन मामूली से सबूतों के आधार पर गुजरात की निचली अदालत ने सजा सुना दी थी। इस मामले में जबकि शुरुआत हुई थी तब उसमें अपने भाषण में राहुल गांधी ने कहा था कि सब चोरों के सरनेम मोदी ही क्यों होते, उसमें खासतौर पर ललित मोदी और नीरव मोदी के नाम भी लिए थे। दूसरी बात ये कि इसके जो प्रार्थी हैं, आवेदक जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, पूर्व मंत्री रह चुके हैं गुजरात के पुणेश मोदी, उन्होंने वाद दायर करने के बाद लगभग 1 साल बाद खुद कोर्ट में उपस्थित होकर के ये कहा था कि उनके मामले को फिलहाल पेंडिंग रखा जाए। वो शायद कुछ सबूत ढूंढने के चक्कर में थे और उसके बाद लगभग 1 से 1.5 साल बाद जब वो दोबारा कोर्ट में आए और उन्होंने कोर्ट की सुनवाई के लिए आवेदन दिया और उसके 2 महीने के अंदर ही राहुल गांधी के इस मामले में फैसला आ गया था और उन्हें सजा सुना दी गई थी। दिलचस्प बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना है कि देश में अन्य जो 10-12 केस भी चल रहे हैं राहुल गांधी के खिलाफ वो सभी केस किसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा ही दायर किए गए हैं। इसमें अन्य जमात के लोगों का कहीं कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इसको सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं इस बात को भी माना है कि यह जो सजा दी गई है 2 साल की मुकम्मल, वो कहीं ना कहीं से राजनीति से भी प्रेरित है क्योंकि प्रावधान यह संसद का कि यदि किसी मामले में किसी संसद सदस्य को 2 साल की सजा होती है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। खास बात यह कि यदि एक दिन भी सजा कम होती, यदि मान लिया जाए कि 1 साल 11 महीने और 28 दिन या 29 दिन की भी अगर कहीं कोई सजा हुई होती तो राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता नहीं जाती। खास बात यह भी है कि जैसे ही 23 मार्च को उनकी सजा की घोषणा होती है अगले ही दिन लोकसभा के स्पीकर उनकी सदस्यता को खत्म करने का जो है नोटिस जारी कर देते हैं। उसके 24 घंटे बाद राहुल गांधी का जो सरकारी आवास है, सरकारी बंगला, उसको भी खाली करने का आदेश हो जाता है
और 1 महीने की शॉर्ट नोटिस में राहुल गांधी को अपना बंगला खाली करना पड़ता है। उसके बाद इस बीच वो हाईकोर्ट में जाते हैं, लेकिन जहां उनको रिलीफ नहीं मिलती, तब आखिरी में थक हार कर वो सुप्रीम कोर्ट की शरण लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज कांग्रेस के पूर्व राज्यसभा सदस्य और सीनियर लीडर हैं एडवोकेट अभिषेक मनु संघवी, उन्होंने राहुल गांधी की तरफ से तमाम दलीलों को रखा और ये बताया कि एक तरफ जो है आवेदक ये कह रहा है कि 13 करोड़ लोग हैं मोदी समाज के जो उससे आहत हुए हैं, फिर वो ये भी कह रहे हैं कि सब लोगों की में आपस में कोई समानता नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि जितने भी केस राहुल गांधी के ऊपर विभिन्न प्रदेशों में लगाए गए हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ही संलिप्तता रही है। और इस सब चीज़ों को देखते सुनते समझते हुए आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय लिया, उनके सजा पे रोक लगा दिए। सजा पे रोक लगाने के बाद अब सबकी तरफ निगाहें ये जा रही हैं कि स्पीकर ओम बिरला हैं लोकसभा के, उन्होंने जितनी मुस्तैदी दिखाई थी राहुल गांधी की सदस्यता को समाप्त करने के लिए, जितनी मुस्तैदी दिखाई थी कि उनका सरकारी बंगला खाली कराने के लिए, क्या वो उतनी ही मुस्तैदी उनके सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उनकी सदस्यता को बहाल करने में भी दिखाएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिस पर हमारी निगाह रहेगी अभी अगले दिनों में, क्योंकि कल और परसों शनिवार इतवार को आमतौर पर सदन नहीं चलते हैं, इसलिए जो सदन की जो कार्रवाई है वो 7 अगस्त को ही होनी है। और इस बीच लोकसभा में क्या होता है और उनके तरफ से आदेश कब आता है, यह तो समय बताएगा। इस पर सबकी निगाहें हैं और तय है कि कुछ न कुछ अगले कुछ घंटों में बातें सामने आ जाएंगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि इस फैसले के बाद कांग्रेस के तमाम पूरे देश भर के नेताओं ने इसको सत्य की विजय, सत्य की जीत बताते हुए कहा है कि ये वास्तव में कहते हैं कि सत्य पराजित नहीं होता, ये आज इस बात को प्रमाणित हो गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी इसे सत्य की जीत बताया है। उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव और खाद्य मंत्री खासतौर पर अमरजीत भगत, इन सब ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए ये कहा है कि ये वास्तव में सत्य की जीत थी। और जैसा कि राहुल गांधी हमेशा कहते हैं कि वो मोहब्बत का पैगाम लेकर आए हैं, मोहब्बत की दुकान खोल कर रखे उन्होंने, और इन सब का फैसला निसंदेह सबका मानना है कि आने वाले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। विपक्ष जो इंडिया है उसको भी एक बहुत बड़ी टॉनिक मिली है, ऊर्जा मिली है इस फैसले से सुप्रीम कोर्ट से। और आने वाले समय मतलब अभी अगले 2-3 दिन जो है भारतीय राजनीति की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता या उनके रणनीतिकार इस पे अपनी क्या प्रतिक्रिया देते हैं या क्या कदम उठाते हैं। एक खास बात और, अभी जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला और दिया था कुछ दिन पहले, जिसमें उन्होंने दिल्ली सरकार के कामकाज पर हस्तक्षेप करते हुए ये कहा था कि निर्वाचित सरकार को तबादले और नियुक्तियों करने का अधिकार मिलना चाहिए, जिसके विरुद्ध केंद्र की सरकार ने लोकसभा में एक बिल ले आई और उसमें ये कहा कि एक विधेयक लेके आ गई है जिसको बदलने के लिए। और उसमें एक बहुत बड़ी चीज़ है कि लोकसभा और राज्यसभा में यदि वो विधेयक पारित हो जाता है तो निर्वाचित सरकार जो दिल्ली की है उसके अधिकार निश्चित रूप से कम हो जाएंगे। और उस बात को लेकर के आम आदमी पार्टी खासतौर पे बहुत मुस्तैद है। और जो विपक्षी एकता जो 26 दलों की है उसका एक बहुत बड़ा आधार है और उसमें रिएक्शन भी शुरू हो चुके हैं उस मामले को लेकर के। तो सवाल ये है कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले में दिल्ली सरकार के संदर्भ में जो उन्होंने दिया था, विधेयक लाने की तैयारी कर दी थी भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में बैठे लोगों ने, तो क्या, और वो विधेयक लोकसभा में अभी 24 घंटे पहले पारित भी हो चुका है। अब वो बिल जाएगा राज्यसभा में, जहां पर भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट बहुमत नहीं है और वहां पर विपक्षी दलों की एकता ही उस बिल का भविष्य तय करेगी। बहरहाल सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी की सजा के संदर्भ में जो मामला आज जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, क्या भारतीय जनता पार्टी फिर ऐसी कोई तैयारी करेगी कोई विधेयक लाने की, या क्या करती है, उस पर सबकी निगाह रहेगी। और ये देखना है कि आज के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर के आने वाले समय में कांग्रेस और उससे जुड़े सभी दल किस तरह की रणनीति अपनाते हैं और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोग इस फैसले को किस रूप में लेते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हमारा विश्लेषण कैसा रहा, आपको कैसा लगा, इस पर अपने कमेंट जरूर दें। हमारे इस विश्लेषण को लाइक करें, हमारे खबर को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ, किसी नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।